नमस्कार जी। अभी हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम अपने हाथों से मुद्राओं से, हस्त मुद्रा कहते हैं, हाथों की डिफरेंट जो उंगलियां हमारी हैं अंगूठे के साथ अलग अलग ढंग से मिलाने से हम हील कर सकते हैं खुद को। तो इसमें जैसे किसी को सिर दर्द रहता है, नींद नहीं आती है, माइग्रेन रहता है और उसमें ऊर्जा कम रहती है ना, और नर्वस सिस्टम की समस्या है, इनके बीच में इनके लाभ देने के लिए, इनसे बचने के लिए, समस्याओं से इनसे बचाव के लिए हम एक मुद्रा और स्मरण शक्ति, आजकल क्या है कि बंदे को याद नहीं रहता है, भूल जाता है। बहुत बच्चों को भी यही हाल है आजकल, और बड़े भी जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है उसमें याद नहीं रहता, फैक्ट्स याद नहीं रहते, किसी का नाम नहीं कई बार याद रहता, फ़ोन नंबर तो कईयों को अपना भी नहीं याद रहता। हाथ में पकड़ी हुई चीज़ है वही बंदा ढूंढे जा रहा है, हाथ में मोबाइल है ना, हाथ में ऐनक पकड़ी हुई है, उसको ढूंढ रहा है कि कहाँ है। तो इतना नज़दीक हो के भी बंदा, स्मरण शक्ति उसकी कमज़ोरी। दूसरा, नींद नहीं आती बहुत, क्योंकि मन इधर उधर भटकता है, तो नींद जो है वो अच्छे से आए, ये बड़ी समस्या है। बहुत से लोग तो नींद के लिए गोली भी खाते हैं। और दूसरा, इसमें नर्वस सिस्टम वीक होता जा रहा है। तो इन सब जो हमारे अंदर समस्याएं आ रही हैं उनसे बचने के लिए बड़ा अच्छा एक हस्त मुद्रा है, उसको बोलते हैं ज्ञान मुद्रा। ये देखो, हमारी जो उंगलियां हैं इसमें अंगूठा और पहली उंगली को ऐसे मिलाएंगे और तीन उंगलियां ऐसे सीधी रहेंगी दोनों हाथों की, और इनको अपने घुटनों के ऊपर रखना है। घुटनों के ऊपर रख के लंबी श्वास ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं, अथवा मान लीजिए आप बिज़ी हैं मान लो, तो उस समय भी आप ऐसे मुद्रा बना सकते हैं। कहीं बैठे हैं, कुछ देख रहे हैं, मान लो अभी आजकल वर्ल्ड कप चल रहा है, मैच देख रहे हैं, तो उसमें आप 15 मिनट ऐसे बैठ जाइए, तो आपकी ज्ञान और आपकी स्मरण, जिसका नाम ही ज्ञान मुद्रा बोलते हैं। इससे हमें हमारे जो अंगूठा अग्नि है और ये पहली उंगली वायु है, अग्नि और वायु को मिलाने से हमारे अंदर प्रकाश पैदा होता है, कह लीजिए लाइट पैदा होती है। बंदा अंदर से, लाइट कौन सी, बाहर से जो लाइट नज़र आती है वो नहीं, अंदर हमारे ज्ञान का प्रकाश पैदा होता है, हमें समय मिलती है। और हमारे ऋषि तो यही कहते थे कि हमें अंधकार से प्रकाश की और ले चले, है ना, तमसो मा ज्योतिर्गमय, ये आपने सुना हो। तो ये ज्ञान मुद्रा से ये लाभ मिलता है। दूसरा, क्योंकि अंगूठा जो है हमारे, अब एक्यूप्रेशर में भी आपने थोड़ा पढ़ा लिखा होगा कहीं, कि ये वाला हिस्सा जो है ये हमारे गर्दन से, यहाँ से गर्दन शुरू होती है, और ये अंगूठा जो है इसके ऊपर वाला हिस्सा सिर है। तो सिर को वायु से, अगर हम वायु में ना ऑक्सीजन पूरी मिल रही है, तो उससे हमारे अंदर ऑक्सीजन जा रही है, वायु अंदर जा रही है, तो ये अंगूठे से इसकी जो अग्नि है वो कम होनी शुरू हो जाती है। सिर दर्द में भी इसमें लाभ मिलता है, सिर दर्द हमारा कम होता है। उसके बाद में तनाव है, स्ट्रेस है, किसी को उत्तेजना, एंग्जाइटी, आजकल एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा लोगों में है, स्ट्रेस रहता है, तो स्ट्रेस और एंग्जाइटी में भी रिडक्शन मिलता है। तो ये इसमें हम इसमें फ़ायदा ले सकते हैं। और लगाना भी कितना आसान है। लोग सोचते हैं इससे क्या होता है, एक तो एकाग्रता बढ़ती है, दूसरा वायु से और हीट से हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता है, स्नायु तंत्र हमारा क्लियर होता है, साफ़ होता है उसमें ना। जैसे किसी, आपने देखा सिंक में, या कहीं किचन के सिंक में पाइप में कचरा फंस जाता है, तो गर्म पानी उसमें डालते हैं और वो साफ़ हो जाता है। ऐसे हमारी नाड़ियाँ जो हैं, नस नाड़ियाँ जो हैं, स्नायु तंत्र जो है, नर्वस सिस्टम जो है वो साफ़ होता है, क्लियर होता है ये ज्ञान मुद्रा लगाने से, ठीक है। और इसके अलावा मैंने बताया जैसे स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, ये आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, उससे उसको कम करता है। और इसमें जैसे भूलने की जो प्रॉब्लम है उसको, उसमें भी हमें मदद करता है कि वो कम हो। और एक और बड़ी बात है, ज्ञान मुद्रा से आध्यात्मिक ज्ञान की भी प्राप्ति होती है। और एक निराशा से, जब हमारे पास परमात्मा का ज्ञान है, सत्य ज्ञान है, वो ज्ञान हम सुनते हैं, तो हमारे अंदर से निराशा खत्म होती है, सच्चाई का पता चलता है। और साथ में इससे आध्यात्मिक ज्ञान भी हमें समझ लगता है। देखो, ज्ञान इतना संतों ने, ग्रंथों ने इतना बताया हम लोगों को, हम पढ़ते सुनते रहते हैं, लेकिन वो समझ नहीं आता है। तो इससे हमारे अंदर वो ज्ञान जो है वो समझ पड़ता है कि उसका मतलब क्या है, आत्मा है, आत्मा का क्या मतलब है, परमात्मा का क्या मतलब है ना।
सचखंड कौन सा है, ब्रह्मलोक कौन सा है। ये धीरे धीरे अंदर तरफ पैदा होती है कि हम सच्चाई को जानें, अच्छाई को जानें। तो ये ज्ञान मुद्रा का अभ्यास आप कभी भी कहीं भी लगा सकते हैं। देखो आसन प्राणायाम जो हम जो करते हैं उसके लिए कुछ जरूरी बातें ध्यान में रखनी होती हैं। आपने खाना ना खाया हो, खाली पेट हो, है ना, खाने के बाद में नहीं करना है, सुबह करना है, या दोपहर को खाना है, या शाम को करना है, ऐसे कई नियम हैं। और लेकिन इसमें कोई नियम नहीं है, बस कहीं भी कभी भी आप लगाइए ऐसे ज्ञान मुद्रा में। मैंने बताया किसी से आप बातें कर रहे हैं, आप ऐसे बैठ जाइए, उसका 60-70% तो लाभ मिलेगा इसका ना। और जहाँ फिर आप कोई टीवी देख रहे हैं, मैं जैसे मैच मैंने बताया वो देख रहे हैं, उसमें आप लगा लीजिए। सफ़र में आप बैठे हैं, पीछे गाड़ी में बैठे हैं, जो साथ में बैठे हैं, उस समय मतलब चलाते समय तो नहीं लगाना लेकिन जब आप साथ में बैठे किसी को, उस समय आप इस ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करिए। और मन की एकाग्रता आती, मन ही भटकाता हमें बहुत ज़्यादा, कभी पास्ट में चले जाएगा, कभी फ्यूचर में चले जाएगा। तो मन को जो है एकाग्र करने में, इसकी एकाग्र का मतलब क्या होता है, कोई टेंशन नहीं है, स्ट्रेस नहीं है कि हमने ज़बरदस्ती मन टिकाना है। तो आप मन अपने आप एक के आगे टिक जाता है। कोई भी आप काम कर रहे हैं वही मन आपका स्थिर रहेगा। इसी को स्थित प्रज्ञा बोलते हैं। हमारे जो ज्ञान है, जो समझ है, वो उसमें स्थिरता आनी शुरू हो जाती है। अगर इसमें थोड़ी ज़्यादा आपने लाभ लेना है तो 5-10 मिनट आप सुबह सुबह खाली पेट अर्ली मॉर्निंग उठते ही ऐसे ज्ञान मुद्रा में बैठ के अच्छे संकल्प करिए। और थोड़ी देर बाद देखो संकल्प अपने आप अच्छे चलने शुरू हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, और मन एकाग्र हो जाता है, शांत हो जाता है। इसलिए जब भी हम इवन कोई भी आपने देखा होगा योगी जो है या ऋषि जो हैं, सब इसी मुद्रा में आपको बैठे हुए मिलते हैं। ज़्यादातर 99% ये मुद्रा वो उपयोग करते हैं। इसलिए ज्ञान मुद्रा बहुत इम्पोर्टेंट है। लगाने में क्या होता है, कई लोग इसको ना बहुत ज़ोर से दबाते हैं। बहुत ज़ोर से नहीं दबाना है, बड़े जेंटली ऐसे टच करना है। और ये आगे वाले टिप्स कई लोग ऐसे रखेंगे, कोई ऐसे रखेंगे, कोई ऐसे ज़ोर से दबाएंगे। इसका गोल चक्कर ऐसे अंदर बनाना होता है, और आराम से ये गोलाकार छल्ला बनाना, दोनों उंगलियों, अंगूठा और उंगली का, और 3 उंगलियां ऐसे सीधी रखनी है और ऐसे सीधा ऊपर की ओर। और कई लोग घुटनों के बिल्कुल नीचे रख लेते हैं ज़मीन की तरफ। ऐसे नहीं है, आप ऐसे घुटनों के ऊपर ऐसे, मान लो घुटना है उसके ऊपर ऐसे टिका के आप आराम से रखिए दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करिए। और साथ में आप कोई जाप कर सकते हैं, जिसको जो भी अच्छा लगता है। एक श्वास अंदर गई तो जैसे ओम है, मान लीजिए ना, ओम तो यूनिवर्सल है, सेकुलर है। ओ के साथ श्वास अंदर गया और माँ के साथ बाहर गया। इसमें आप मुख से बोलने की ज़रूरत नहीं है, मन में ही श्वास अंदर गया ओ और बाहर गया माँ। तो इस तरह से भी आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। इसको बोलते हैं ज्ञान मुद्रा। चलिए, थैंक यू बहुत बहुत। आगे फिर दूसरी मुद्राएं आपको एक एक करके वीडियो बनाते जाएंगे। धन्यवाद।